फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले और सबसे नॉर्मल सप्लीमेंट क्रिएटिन के बारे में, जो बहुत ही सस्ता और चीप रेट में मार्केट में अवेलेबल है और इसके बहुत सारे यूज होते हैं बॉडी में। कई लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और ये वीडियो एक रिसर्च के आधार पर है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी कि क्रिएटिन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम क्रिएटिन की हिस्ट्री से। तो सबसे पहले जो क्रिएटिन को निकाला गया था वो 1832 में इसकी खोज करी गई थी, जो एक माइकल एंजो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको कई दिनों तक एक रूम में आइसोलेट किया गया। तो उन्होंने इस चीज की खोज पता नहीं किस हिसाब से करी कि उनकी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ गया। मतलब जिस तरह से उनको आइसोलेट किया गया तो उनकी मसल्स फूलने लग गई और उनके वाटर इनटेक बढ़ गया। तो उन्होंने अपनी बॉडी की रिसर्च करी तो उसमें क्रिएटिन नाम का फॉर्मूला पाया गया जिससे उनकी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ा। ठीक है, ये रिसर्च के बाद जब लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे कि 1832 में इस चीज़ को इसलिए डेवलप नहीं किया गया तो उस टाइम बॉडी बिल्डिंग का और सब चीज़ का सीन नहीं था। लोग जीन्स और जेनेटिक इन सब चीज़ों की बात करते थे, लेकिन उनको ढंग से इसकी नॉलेज नहीं थी। क्रिएटिन जो वर्ड था वो ग्रीक वर्ड से कैंसी से मिलकर बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मीट। जब सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिन होता है वो मीट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1928 में एक रिसर्च हुई थी क्रिएटिन फॉर्मूला को लेके। जो क्रिएटिन था उसका जो हाई अमाउंट जो डोज था उस पर रिसर्च हुई थी कि क्रिएटिन का हाई अमाउंट अगर हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि उस टाइम इसको किसी भी फॉर्म में लॉन्च नहीं किया गया था, ये जेनेटिकली या किसी इंजेक्शन या एंटीडोट के रूप में दिया जाता था। अगर इसको हाई अमाउंट रूप में 1920 में रिसर्च हुई थी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप लोग इसको हाई अमाउंट में बॉडी में डालते हैं तो इसका कोई रिजल्ट नहीं। कई लोग सोचते हैं कि इसको बॉडी में डाल लो दबा के और उससे हमारी मसल्स बढ़ जाएगी, हम 3-4 दिन में बॉडी बिल्डर बन के आ जाएंगे। तो इसमें रिसर्च में देखा गया था कि क्रिएटिन एक लेवल तक ही काम करता है। ठीक है, 1912 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर थे ऑटो फॉलियन, जिन्होंने एक साइंटिस्ट बिली ग्रोवर्स के साथ मिलकर ये पाया कि इन्होंने एक एविडेंस निकाला विद प्रूफ। उन्होंने किया कि क्रिटिकल जो क्रिएटिन होती है जो कार्निटाइन फॉर्मूले से मिलकर बनी होती है वो शरीर में वाटर इनटेक को बढ़ाती है। ठीक है, वाटर इनटेक लाइक आपकी मसल की जो स्केलेटन है यानी कि कोशिका है वो फूल जाएंगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा आपकी मसल्स ग्रो करने लगेगी। 1920 में क्रिएटिन फॉस्फेट नाम का एक फॉर्मूला आया जिसके बारे में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के काम आया। इसका जो सीन था 1920 में, इसका जो ऐसा सीन था कि क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए दिया गया जो इम्यूनिटी से परेशान थे या जिनको कई सारी पेट की बीमारियां थी। तो क्रिएटिन जो फॉस्फेट लॉन्च हुआ 1920 में उसने बहुत अच्छी तरह इलाज करा, लेकिन ये अभी तक पेटेंट नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया था। ये क्रिएटिन फॉस्फेट के बाद 1992 में एक ओलंपिक हुआ था बार्सिलोना में। ठीक है, तो उसमें 100 मीटर की एक रेस में जो गोल्ड मेडलिस्ट था उसको देखा, उस पर रिसर्च करी गई कि उस बंदे ने वर्कआउट करने से पहले या अपना जो भी प्रिपेयर करने से पहले क्रिएटिन लिया था, जिसके बाद वो उनमें जो एनर्जी देखी गई वो हाई अमाउंट में एनर्जी देखी गई, जिससे वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। लेकिन जब तक क्रिएटिन को पेटेंट भी नहीं करा गया था और लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन में एक आर्टिकल छपा, उसमें आया कि सैली गुनेल नाम के जो 400 मीटर की हर्डल्स एक स्पोर्ट्स होता है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने भी क्रिएटिन को यूज करा था। उसी स्पोर्ट्स हर्डल में 100 मीटर वाले में एक कॉलिन जैक्सन के नाम के एक बंदे थे जिन्होंने इसको ओलंपिक से पहले और अपने जो भी कंपटीशन से पहले इसको लिया था। तो ये क्रिएटिन का बहुत अच्छे रिजल्ट्स ओलंपिक में देखे गए। लेकिन 1993 में क्रिएटिन को एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कर लिया और इसको एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में बाजार में लेके आए। ठीक है, जो उसके बाद इस चीज़ का यूज बॉडी बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ों में होने लगा। लेकिन आज के टाइम पे हम बात करते हैं कौन सा क्रिएटिन सही होता है, क्रिएटिन का जो बेसिक फॉर्म है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे फैंसी क्रिएटिन आ चुके हैं जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और कईयों की तो इफेक्ट ही नहीं है, कई तो बॉडी में असर ही नहीं करते, ना साइड इफेक्ट करते ना असर करते, लेकिन उनकी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। तो उस चीज़ को क्रिएटिन के नाम पे हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिएटिन एक बहुत ही सस्ता और चीप प्राइस में अवेलेबल होने वाला सप्लीमेंट है। क्रिएटिन को बहुत अलग अलग तरह से मार्केट में पेश किया गया, जिसकी जो काफ़ी रेट थी वो बहुत ज़्यादा रखी गई।
लेकिन एक रिसर्च में देखा गया है कि जो क्रिएटिन का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जिसके जो रिजल्ट्स होते हैं सिर्फ उसी के रिजल्ट्स होते हैं। बाकी जो फैंसी जैसे क्रिएटिन हाइपोक्लोराइड, क्रिएटिन नाइट्रेट, क्रिएटिन जेनेट, क्रिएटिन इथास्टर, क्रिएटिन बायोवेट और क्रिएटिन लिक्विड क्रिएटिन, तो इन 5-6 जो क्रिएटिन थी इनके जो रिसर्च करी गई थी इनके 1% रिजल्ट नहीं थे, लेकिन इनकी जो रेट थी इनकी औकात से बहुत ज़्यादा थी। तो जो ये कैसे हुआ बना इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ का जो हुआ बना है, एक रिसर्च में बताया गया कि लोग सप्लीमेंट्स की जो मार्केट जब ग्रो हुआ तो इस चीज़ के बारे में जो सप्लीमेंट डीलर थे उन्होंने हुआ बना दिया कि इस चीज़ के रिजल्ट अच्छे हैं, इस चीज़ के रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि उनको अपनी सेलिंग करनी थी। लेकिन जब एक रिसर्च हुई कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे, तो उसमें देखा गया कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के जो रिजल्ट्स हैं इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि क्रिएटिन जो मोनोहाइड्रेट होता है, जो माइक्रोनाइज क्रिएटिन होता है उससे बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं और ये शरीर में बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब शरीर में इसकी जो घुलने की मिलने की जो क्षमता है वो कई क्रिएटिनों से बहुत अच्छी है। लेकिन जब क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड आया, जो क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जिसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन जो क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड के जो पार्टिकल्स थे जो बहुत बड़े थे, जिनको बाद में बहुत छोटा करा गया। लेकिन जो माइक्रोनाइज्ड जो क्रिएटिन था उसके रिसर्च में देखा गया कि वो सिर्फ पानी में ही घुलता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी में ही सक्सेस है। अगर आप उसको इनडायरेक्ट वे में बॉडी में डाल रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स, हाई अमाउंट साइड इफेक्ट देखे गए, जबकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। अब हम बात करते हैं रिसर्च की अनुसार क्रिएटिन कौन सा बेस्ट होता है। क्रिएटिन जैसे भी आपको मैंने बताया कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसर्च में ये भी देखा गया कि क्रिएटिन यानी क्रिएटिन बायो क्रिएटिन बफेल क्रिएटिन स्टार्टर, जो क्रिएटिन स्टार्टर था वो एक क्रिएटिन ऐसा क्रिएटिन था जो मोनोहाइड्रेट से भी कम काम करता था। मतलब उसका ऐसा सीन था कि आप उसको डालो उसके कोई रिजल्ट ही नहीं थे, और यही हाल लिक्विड क्रिएटिन का था। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीप सप्लीमेंट या फैंसी सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहा है तो उन लोगों से बच के रहिए। आप लोग सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लीजिए जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रिजल्ट देता है।